Hello everyone, welcome to the Banking Arthmania channel, and today I will be solving the checklist number 532, and it is itself today's checklist. So we will be solving all the 20 questions of the checklist with Ashish Sarwali approach के साथ. So let's get started. Guys, one request, please like and share the video, and if you have not subscribed the channel, please do subscribe it. So let's get started. Question number 1. In an office, each employee like at least one sport from football and cricket, and the number of employees who like football is 16.16% less than the number of like employees who like cricket. If 40% of the employees do not like football, what is the percentage of employee who like exactly one of those? बोला क्या है? किसी ऑफिस में दो एम्प्लॉई हैं, जो एम्प्लॉई हैं वो फुटबॉल पसंद करते हैं या तो क्रिकेट पसंद करते हैं, ठीक। और रेशियो क्या है? द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज हु लाइक फुटबॉल इज 16.6 इज लेस देन द नंबर ऑफ क्रिकेट। अच्छा, क्रिकेट 16.6 इज फ्रैक्शन वैल्यू 1/6 होती है, यानी क्रिकेट अगर 6 पसंद करते हैं, फुटबॉल 1/6 लेस यानी 5 पसंद करते हैं। और क्या बोला है? इफ 40% ऑफ द एम्प्लॉयज डू नॉट लाइक फुटबॉल, अच्छा यानी 40% नहीं लाइक करते हैं, यानी 60% लाइक करते हैं। 5 यूनिट की वैल्यू 60% हो जाएगी, और यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू 12% हो जाएगी, और यहाँ पे 6 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 12 से 72%। कितना आ जाएगा? देन व्हाट परसेंट ऑफ द एम्प्लॉयज लाइक एग्जैक्टली वन स्पोर्ट? इस एग्जैक्टली वन स्पोर्ट बताना है। इन दोनों को ऐड करते हैं। पहले तो कितना आएगा? 132%। 100% से ज़्यादा तो कुछ होता नहीं है, यानी कि 100% माइनस 132% करेंगे, कितना आएगा? 32% एम्प्लॉयज जो हैं वो दोनों चीज पसंद करते हैं, ठीक। और ये टोटल फुटबॉल में कितने कितने पसंद करते हैं? ये टोटल फुटबॉल, और ये टोटल फुटबॉल कितने हैं? 60, यानी कि सिर्फ ओनली फुटबॉल कितने हो जाएंगे? 28%। अच्छा, टोटल क्रिकेट कितने हैं? 72%, पर क्रिकेट और फुटबॉल तो कितने हैं? ये 32%, यानी कि ओनली क्रिकेट कितने हो जाएंगे? 40%। पूछा क्या हमसे? व्हाट परसेंट ऑफ द एम्प्लॉयज ऑफिस लाइक एग्जैक्टली वन स्पोर्ट? 40 प्लस 28 यानी 68%, और टोटल कितने होते हैं? 100। इतने में से ये 100 से 100 कट जाएगा, यानी कि 68% एम्प्लॉयज एग्जैक्टली वन स्पोर्ट खेलते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। Average of 30 numbers is 42. If the average of first 12 number is 45, while the average of last 60 number is 35. Find and 13 and 14 number are 4x minus 12, 3x plus 12, 3x plus 4. Find the sum of 13। अच्छा, सम फाइंड करना तो इसका कोई मतलब नहीं है, ये दोनों नंबर है, ये वैसे भी निकल आएगा। बोला क्या? एवरेज ऑफ 30 नंबर्स इज इक्वल टू सम कितना हो जाएगा 30 नंबर का? 30 इंटू 42, 0 6 12 60। अच्छा, फर्स्ट 12 नंबर का एवरेज कितना है? फर्स्ट 12 का 12 इंटू 45 कितना हो जाएगा? 0, 12 5 जा 60, 12 4 जा 48, यानी 54। और क्या है? एवरेज ऑफ लास्ट 16 नंबर का एवरेज कितना दिया है? 35, यानी कि सम इन दोनों का कितना हो जाएगा? 16 5 जा 80, हाथ में 8, 16 3 48, और ये 56। अच्छा, इन दोनों को ऐड करते हैं। 0 6 5 5 10 1 11, इसमें से माइनस करते हैं। सब टोटल सम में से इसको माइनस करेंगे तो जो रिमेनिंग टू है, रिमेनिंग टू का सम हमें मिल जाएगा 160। पूछा क्या? फाइंड द सम ऑफ 13th एंड 14 नंबर, यानी कि रिमेनिंग टू का ही पूछा है। इसका कोई मतलब नहीं, ये काट भी देंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, यानी कि रिमेनिंग टू का जो सम है 160 है। नेक्स्ट क्वेश्चन। Bhuvan is running at a speed of x plus 7 kilometer and covers a certain distance in 12 hours. If his speed had been say 2x minus 6 kilometer per hour, then he would have been 11 taken 11 hours to complete the same distance. बोला क्या? सेम डिस्टेंस कांस्टेंट है, यानी कि हम लोग लिख सकते हैं d1 इज इक्वल टू d2, ठीक। x प्लस 7 की स्पीड है, कितना टाइम ले रहा है? डिस्टेंस कितना होता है? स्पीड इंटू टाइम, 12 आवर्स ले रहा है, इज इक्वल टू 2x माइनस 6, कितने टाइम में ले रहा है? 11 आवर्स में। हम लोग क्या लिख सकते हैं इसको? 12x प्लस 84 इज इक्वल टू 22x माइनस 11 6 66। इसको इधर लाते हैं, 10x इज इक्वल टू 150, x इज इक्वल टू 15। पूछा क्या हमसे? फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल इन किलोमीटर। अच्छा, डिस्टेंस ट्रेवल करना है तो इसको हम इसको उठा लेते हैं। x प्लस 7 इंटू 12, ये 22 इंटू 12, 22 4, 22
with the 24 ये 264 kilometer. Option number D answer. Next question. A mixture contain milk and water 7:9. If 160 ml is mixture taken out, then 20 ml of milk is added, 9 ml water is added, taken out from the remaining mixture such that ratio of milk and water becomes 16:9. अच्छा पहले हमें क्या दिया है? मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर, मिल्क और वाटर का रेशियो कितना दिया? 7:9. यहाँ से ये 160 निकाल देता है, तो बचेगा कितना? मिक्सचर की जो रिमेनिंग मिक्सचर होगी उसका भी तो रेशियो 7:9 होगा. मिक्सचर कितना भी निकालिए, कितना भी मिक्सचर निकले वो रेशियो सेम रहता है. अच्छा इसको एक्स मान लेते हैं. बोला क्या है? ये मिल्क और वाटर 7x और ये 9x. बोला क्या है? इफ 20 लीटर ऑफ मिल्क इज एडेड and 9 ml of water is taken out, minus 9, the remain such that ratio of milk and water becomes 16:9. अच्छा रेशियो ऑफ मिल्क और वाटर का 16:9. यहाँ से हम लोग 9 काट सकते हैं. 9 9 9 मिल्क और वाटर ये आ जाएगा 7x प्लस 20 इज इक्वल टू 16x और ये 1 माइनस 16. इसको इस साइड, इसको इस साइड लाते हैं पहले. ये हो जाएगा 36 और ये इधर आएगा तो 16 में से ये 9, 16 में 7x जाएगा तो ये 9x और ये 9x इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 4. एक मिनट, x इज इक्वल टू 4 आ गया. अब पूछा क्या है? फाइंड द ओरिजिनल क्वांटिटी ऑफ द मिक्सचर. ओरिजिनल कितना था? 7x प्लस 9, 7x प्लस 9x और 160 तो निकला था, इसको भी ऐड ही करना है प्लस 160. ठीक, ये कितना हो जाएगा? 916 इंटू 4 प्लस 160, 1664. 64 इसमें ऐड करेंगे, 4 6 6 12, 1 1 2, 224. ऑप्शन नंबर ई आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन. A shopkeeper sold an item after allowing two successive discount of 25% and 20%. If shopkeeper earned 20% profit on the selling the item, total discount allowed by him is 240. Then find the cost price of the article. टू सक्सेसिव डिस्काउंट दिया, पहले इसको हम लोग सिंगल डिस्काउंट में करते हैं. यानी कि 25% को डिस्काउंट करेंगे तो 4:3 और ये 20% को अगर करेंगे तो 5:6. ये आ जाएगा 5 4 20, 6 3 18. 2 का डिस्काउंट 20 पे यानी 100 पे कितना? 10% का डिस्काउंट हो रहा है. अच्छा आगे क्या दिया है? एक मिनट गाइस, कुछ 4 का 10 का 10 का डिस्काउंट स्टार्ट करते हैं. 10 का डिस्काउंट. अब क्या दिया है? एमपी लेते हैं, एसपी लेते हैं और ये सीपी लेते हैं. 2 का डिस्काउंट 36 18 525. मुझे यहाँ कुछ कंफ्यूजन हो रहा है, एक मिनट, इसको फिर से स्टार्ट करते हैं. पहले हम लोग 25% का डिस्काउंट देता है यानी कि 4 का चीज 3 में जा रहा है और ये अच्छा 5 का चीज 4 में जा रहा है. 4 से 4 कट जाएगा यानी कि 5 का 3 2 में जा रहा है. 40% का डिस्काउंट में दे रहा है, सिंगल डिस्काउंट. लिखते हैं एमपी, एसपी और सीपी. 5 का चीज 3, 5 पे 40% का डिस्काउंट दे रहा है यानी कि 3 में बेच रहा है. और क्या बोल रहा है? अर्न 20% प्रॉफिट यानी कि 5 का सामान 6 पे बेच देता. रेशियो मर्ज करेंगे, ये डबल है तो इसको डबल कर देंगे, 10 6 और ये 5. बोला क्या है? डिस्काउंट अलाउड बाय हिम इज 240 यानी कि 4, यहाँ पे डिस्काउंट कितना दिख रहा है? 4 यूनिट. 4 यूनिट इज इक्वल टू 240, 1 यूनिट इज इक्वल टू 60. पूछा क्या? फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल. आर्टिकल कॉस्ट प्राइस इंटू 5 कर देंगे, 6 5 30, 300. नेक्स्ट क्वेश्चन. Ratio of income to saving of Dinesh is 9:4. If the income is increased by 40% and expenditure is remains same, find the ratio of initial saving to the final saving. अच्छा इनकम और सेविंग और एक्सपेंडिचर. इनकम और सेविंग का रेशियो कितना दिया? 9:4. इसको हम लोग 90:40 करते हैं क्योंकि यहाँ पे 40% इंक्रीज करना है तो 9 पे करेंगे तो फ्रैक्शन में आएगा. इनकम माइनस सेविंग कर देंगे तो एक्सपेंडिचर आ जाएगा 50. बोला क्या? इफ इनकम ऑफ दिनेश इंक्रीज बाय 40%, 90 का 40% कितना होता है? 36. 36 इसमें इंक्रीज करेंगे तो कितना आ जाएगा? 126. और क्या बोला है? एक्सपेंडिचर ऑफ दिनेश रिमेन्स द सेम. रिमेन्स एक्सपेंडिचर सेम है. आगे क्या बोला? इसमें से माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा आपका 76. 126 माइनस 56, 76. बोला क्या है?
फाइंड रेशियो ऑफ इनिशियल शेविंग टू फाइनल शेविंग 40:76। इसको कट करते हैं, 4 10 जा 4 1 जा 4 4 जा 16, इतना आ रहा है, इतना आ रहा है, यानी कि नहीं, ये 19 4 जा 76 होगा, ये 19 4 जा 76, यानी कि रेशियो 10:19 की आ रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, the sum of length of rectangle and side of square is 30 meter if the perimeter of rectangle is 56 and breadth of rectangle is 15 meters, then find the area of a rectangle। अच्छा, perimeter of rectangle क्या होता है, 2 into length plus breadth, यानी कि 2l plus b। क्या कितना दिया है, perimeter of rectangle is दिया है कितना, 56, यानी कि 56। breadth कितना दिया है, 15, यानी कि 2l plus 15 is equal to 56। इसको कट करते हैं, 28 एल इज इक्वल टू 15 इधर आ जाएगा, इसमें माइनस करेंगे तो यहाँ 13। क्या दिया, द सम ऑफ लेंथ ऑफ रेक्टेंगल एंड साइड ऑफ स्क्वायर इज 30। लेंथ ऑफ रेक्टेंगल और स्क्वायर का साइड 30 है, यानी कि लेंथ ऑफ रेक्टेंगल 13 आ गया, यानी कि स्क्वायर की साइड जो आ जाएगी वो 17 आ जाएगी। ठीक, क्या बोल, फाइंड द एरिया ऑफ स्क्वायर, ए स्क्वायर का एरिया कितना होता है, ए स्क्वायर, यानी कि साइड का स्क्वायर, यानी कि 289। नेक्स्ट क्वेश्चन, ratio of cost price to mark price of is 4:5। The shopkeeper allows a discount of 10 and 20%। इसको पहले सक्सेसिव है तो इसको हम लोग पहले सिंगल डिस्काउंट में करते हैं। 10 का 9 हो जाएगा, 20% का यानी कि 5 का 4 हो जाएगा, 50 का हो रहा है 36, यानी कि यहाँ पे 14 का डिस्काउंट हो रहा है 50 पे, यानी कि डिस्काउंट कितना हो जा रहा है, 28% का। कितने का डिस्काउंट हो जा रहा है, क्या बोला, रेशियो ऑफ कॉस्ट प्राइस टू मार्क प्राइस, CPMP, ये 4:5 है। और द शॉपकीपर अलाउज डिस्काउंट, अच्छा SP कितना आ जाएगा, 28%, 7/25 कितना आ जाएगा आपका सेलिंग प्राइस, कितना सेलिंग प्राइस का रेशियो आ जाएगा, 5:4, 10 5 50, 9 4 36, यानी कि 14 14/20, ये आ जाएगा 7/20। अच्छा, मार्क प्राइस कितना है, एक द डिफरेंस, ये आ जाएगा 14 का, 14 का डिस्काउंट 50 पे आ रहा है, 100 पे कितने का आएगा, 50 100, यानी कि 7/25, यानी कि 25 पे 7 का डिस्काउंट करेंगे तो 18 आ जाएगा, 25 पे 7 का डिस्काउंट करेंगे तो 18 आ जाएगा। और यहाँ पे रेशियो मर्ज करते हैं 25 और ये 5, यानी कि 100, 50 25 125, 18 25 90। क्या दिया है, द लॉस इनकर्ड ऑन द and incurred and डिस्काउंट इज गिवन 400, यानी कि 400 का डिस्काउंट दिया गया, यानी कि 35 यूनिट। कुछ तो एरर हो रही है गाइस। इस क्वेश्चन को लास्ट में करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द मार्कअप परसेंटेज 2 times ऑफ द प्रॉफिट परसेंट इफ द मार्क प्राइस इज थ्राइस द कॉस्ट प्राइस, यानी कि CPP। मार्क प्राइस कितना है, थ्राइस, यानी कि ये x है तो इसका थ्राइस है। अब क्या बोला, देन व्हाट इज डिस्काउंट, मार्कअप परसेंटेज कितना है, 2 का मार्कअप हुआ x पे, 2x का मार्कअप हुआ, यानी कि 200% का मार्कअप हुआ है। तो प्रॉफिट परसेंटेज का, ये प्रॉफिट परसेंटेज कितना होगा, 100% का, यानी कि 100 का प्रॉफिट करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2x आ जाएगा। देन फाइंड व्हाट इज डिस्काउंट परसेंटेज, एक यहाँ पे 2x का सामान x में दे रहा है, डिस्काउंट कितना आ जाएगा, 3x का, ये 100 x कटेगा, ये 33.33% आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, a train having length of 180 meter running at a speed of 126 kilometer, in how much time train will take to cross a bridge whose length is 2.5 times। अच्छा, ट्रेन का लेंथ कितना दिया है, लेंथ ऑफ ट्रेन 180 और ब्रिज का लेंथ निकालना है इसका 2.5 टाइम्स, 2 टाइम्स कितना होगा,
360 और प्लस 90 यानी कि ब्रिज की लेंथ जो आ जाएगी 450 और ट्रेन प्लस ब्रिज की लेंथ कितना आ जाएगा 0 8 5 13 5 1 4 1 5 1 6 630 क्या बोला है 630 फाइंड द टाइम निकालना है ना यानी 126 की स्पीड किलोमीटर पर और इसको मीटर पर सेकंड में करेंगे तो डिवाइडेड बाई 18.5 इसको कट करते हैं 18 7 जा 126 7 9 जा 63 7 9 जा 63 18 7 जा 7 9 जा 63 और ये 90 इसको कटे करेंगे 18 5 जा 90 यानी कि 18 सेकंड क्वेश्चन नंबर 11 A shopkeeper mixes two variety costing 7 and 17 in the ratio of 2 is to 3. The cost price of second variety drops to 15.50 in kg in per kg. In what ratio should we mix the so that the costing of the mixture remain unchanged? पहले मिक्स करता है इसको 2:3 में इसको हम लोग पहले मिक्सचर का कॉस्ट प्राइस निकालते हैं यानी कि वेटेड एवरेज यानी कि 7 into 2 प्लस 17 into 3 डिवाइडेड बाई 5 7 दूनी 14 प्लस 51 डिवाइडेड बाई 5 ये आ जाएगा 65 डिवाइडेड बाई 5 यानी कि मिक्सचर की जो कॉस्ट प्राइस है 13 फिर बाद में क्या बोला है जो सेकंड फर्स्ट का तो बोला है वही रहेगा 7 और जो सेकंड वैरायटी है उसका 15.50 हो जाता है यानी कि 2 ड्रॉप कर रहा है और मिक्सचर का कितना है 13 है एलिगेशन लगा देंगे ये आ जाएगा 2.5 और इधर कितना आ जाएगा 17 में से 6 इसको कट करते हैं ये लिख लेते हैं 25 और इसको लिख देते हैं 60 5 5 जा 5 12 जा इतना रेशियो आ जाएगा मिक्सचर अनचेंज रहेगा क्या बोला है रेशियो है कोई कैन नॉट बी नन ऑफ दीज आंसर क्वेश्चन नंबर 12 the ratio between curved surface area and total surface area of the solid cylinder is 3 is to 10 if the curved surface area 528 then what is the radius of cylinder अच्छा कर्व्ड सरफेस एरिया CSA कितना होता है सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर कितना होता है मेरे ख्याल से 2 पाई आर एच और टोटल सरफेस एरिया एक मिनट गाइस लेट मी सी मुझे याद नहीं आ रहा है कर्व्ड सरफेस एरिया कितना होता है सिलेंडर का 2 पाई आर एच और टोटल सरफेस एरिया कितना होता है टोटल सरफेस एरिया इज इक्वल टू 2 पाई आर और ये H+R ठीक इन दोनों का रेशियो कितना दिया है 3:10 दिया है यानी कि 2 पाई आर एच डिवाइडेड बाई 2 पाई आर एच+R का रेशियो 3:10 दिया है 2 पाई आर से तो ये पूरा कट जाएगा यानी कि H और H+R की रेशियो आ जाएगी 3:10 यानी कि 3H इज इक्वल टू 7R और H इज इक्वल टू 7R/3 ये इतना आ जाएगा H इज इक्वल टू 3R/7 होगा ये H इज इक्वल टू यहाँ से मिस्टेक हुई है H H/R is equal to 3/7 R H is equal to 3R/7 अब क्या बोला है द कर्व्ड सरफेस एरिया इज 5 to 8 यानी कि कर्व्ड सरफेस एरिया दिया 2 पाई आर एच दिया है ये 5 to 8 इसको सॉल्व करते हैं 2 पाई 2 into 22/7 आर यही है और एच की वैल्यू कितनी है 3R/7 यानी कि इंटू 3R/7 इज इक्वल टू 5 to 8 अभी दिखाते हैं R² इज इक्वल टू 5 to 8 into 7 डिवाइडेड बाई 2 into 22 into 3 11 से काटते 11 2 जा 11 4 जा और ये 11 8 जा ठीक 2 2 जा 4 4 3 जा 12 12 4 जा 48 ये कितना आ जाएगा 49 into 4 36 और ये 196 इज इक्वल टू R² इज इक्वल टू 14 ये आपका आंसर आ जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन द स्पीड ऑफ टू ट्रेन्स इज P and Q is 38 and 52 respectively the length of train and P and Q x meter and 270 if both trains P and Q running in opposite direction and train P crosses Q in 22 seconds find the value of अच्छा
पहले अपोजिट डायरेक्शन में चल रहा है तो यानी कि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं तो दोनों की स्पीड स्पीड इज इक्वल टू ए प्लस बी हो जाता है। ठीक, यानी कि 38 प्लस 52 कितना आ जाएगा, ये 90 आ जाएगा। 50 30 80, ये 90 आ जाएगा 90। और इसको हम लोग पहले मीटर पर सेकंड में कर लेते हैं। मीटर पर सेकंड में करने के लिए क्या करेंगे, 5/18 कर देंगे, यानी कि 90 इंटू 5/18 और पीछे 90, ये 25 मीटर पर सेकंड। और यहाँ क्या बोला है, ट्रेन पी क्रॉसेस ट्रेन क्यू इन 22 सेकंड, यानी कि 25 की स्पीड से 22 मिनट में कितना चलेगा, यानी कि ये आ जाएगा 550। और ट्रेन क्यू की लेंथ कितना दिया, 270, इसमें से माइनस करते हैं 0, 15 में 7 जा 8, 4 में 2 जा 2। पी की लेंथ कितनी आ जाएगी, एक्स जो थी पी की लेंथ थी वो 280 आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन 14, 24 boys can do a piece of work in 15 minutes and 36 girls can do a piece of work in 12 minutes। यहाँ से efficiency आ जाएगी। if with same efficiency 42 boys and 28 girls can do another work in x minus 8 days, x days, then find the value of x। अच्छा, 24 बॉयज किसी काम को 15 दिन में करते हैं, वही सेम काम 36 गर्ल्स किसी काम को उसी काम को 12 दिन में कर देती हैं। काटते हैं पहले, 12, 12 का नंबर 12, 12 दूना 24, 2 18 जा, 3 5 जा 15, 3 6 जा 18, यानी कि 5b इज इक्वल टू 6g। b बाई जी इज इक्वल टू 6/5। और लिख सकते हैं हम लोग b इज इक्वल टू 6g/5, इतना लिख सकते हैं। अब बोला क्या, सेम इफिशियंसी है 42 बॉयज, यानी कि 42 इफिशियंसी बॉयज की कितनी है 6, कैन डू अ वर्क इन x माइनस 8 डेज, उसी सेम काम को करने में गर्ल्स कितना, 42, उसी सेम काम को, एक सेकंड इसको बॉयज लिखते हैं अभी। उसी सेम काम को 28 गर्ल्स कितने दिन में करती हैं, x माइनस 8 डेज में। यहाँ पे बॉयज इज इक्वल टू 6g/5 लिखे हैं, यानी कि 42 इंटू 6g डिवाइडेड बाई 5 x माइनस 8, वेरिएबल काटना है ना, 28g(x-8), जी से जी कट जाएगा, इसीलिए मैंने बॉयज इक्वल टू 6g/5 लिखा। ठीक, अब क्या करते हैं, ये देखिए यहाँ पे 5 है, 7 4 जा 28, 7 6 जा 42, 2 3 जा 2 2 जा, ये आ जाएगा आपका, यहाँ से एक बार और कटेगा 2 3 जा 9x-8 इज इक्वल टू, याद है, और ये 5x-8 इज इक्वल टू 5x। अच्छा, ये जो गर्ल्स हैं वो सिर्फ एक्स डेज ही लेती हैं, यहाँ एक्स्ट्रा पॉइंट लेके चल रहे थे। गर्ल्स कैन डू द सेम वर्क इन एक्स डेज, यहाँ से आ जाएगा 9x-72 इज इक्वल टू 5x, और यहाँ से आ जाएगा 4x इज इक्वल टू 72, x इज इक्वल टू 18। नेक्स्ट क्वेश्चन, two trains A and B started their respective journey from point Q and Q। B is where A and P and Q का डिस्टेंस कितना दिया है, 513, और क्या बोला है, B is 12 मीटर मोर देन दैट ऑफ A। अच्छा, 513 का, और डिस्टेंस वो 6 और 45 मिनट में का, 513 का डिस्टेंस मिल के अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है, तो यानी कि x और ए का स्पीड x है, बी का स्पीड x प्लस 12 है, यानी कि दोनों का स्पीड कितना हो जाएगा, 2x+12, 2x+12। टाइम कितना लग रहा है, 6 प्लस 45 मिनट, 45 मिनट का आवर में करते हैं, डिवाइडेड बाई 60 कर देते हैं, 15×3 = 45, 15×4 = 60। यहाँ से आ जाएगा 513 डिवाइडेड बाई 2x+12 इज इक्वल टू 6×4 = 27, 27/4 आ जाएगा। 27 से काटते हैं, 27 एक का नाम 27, और ये बच कितना जाएगा, 1 4 23, ये 19 बार में कट जाएगा, यानी कि 2x+12 इज इक्वल टू 76। यहाँ से इधर आ जाएगा, ये 2x इज इक्वल टू 64, x इज इक्वल टू 32। नहीं नहीं नहीं, कुछ गलती हुआ है, ये 2x इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 32। पूछा क्या, देन फाइंड द स्पीड ऑफ ट्रेन बी, बी की स्पीड x+12 है, यानी कि 32 + 12 या 44 आ जाएगा। 16th क्वेश्चन,
Ram, Varun, and Jayant entered into partner with capital Itna, and at the business they received the profit of Itna. Then find the time for which Ram Jayant. अच्छा, प्रॉफिट क्या होता है? टाइम इन टू इन्वेस्टमेंट. यहाँ पे हमको प्रॉफिट दिया, इन्वेस्टमेंट दिया, टाइम निकालना है, तो यानी कि इन्वेस्टमेंट को प्रॉफिट से डिवाइड कर देंगे, टाइम आ जाएगा. इन्वेस्टमेंट की प्रॉफिट को इन्वेस्टमेंट से डिवाइड कर देंगे तो हमारा टाइम आ जाएगा. प्रॉफिट का रेशियो कितना दिया? राम, वरुण और जयंत 458. और ये कैपिटल इन्वेस्टमेंट उनका कितना है? 368. कट करते हैं और कुछ तो कटेगा नहीं. एलसीएम लेके एफिशिएंसी वो करते हैं. 6 3 18, ये आ जाएगा 24, 15 और ये 18. कट करते हैं. 3 6 3 5 3 8 24, 3 और ये 3 6. पूछा क्या है? राम एंड जयंत. राम का टाइम कितना रहा? 8 मंथ. और जयंत का कितना रहा? 6 मंथ. 2 4 और ये 3 4:3. नेक्स्ट क्वेश्चन. A boat can travel 48.28 किलोमीटर इन 24 मिनट. ठीक. If the speed of stream is 40% of the stream of boat, 40% of the boat in downstream, then find the time will boat take travel to. अच्छा, बोट की स्पीड यहाँ से पहले डाउन स्ट्रीम स्पीड निकालते हैं. 4.8 इंटू 24 और इसका ये मिनट में इसको डिवाइड किया तो 60 ऊपर चला जाएगा. ये आ जाएगा 24. जीरो से ये कट जाएगा, जीरो यहाँ पे आ जाएगा तो ये पूरा हो जाएगा, यही आ जाएगा 12 2 ये 12 4. ठीक. ये 2 डायरेक्ट हम लोग लिख सकते थे, इतना लिख सकते थे. और ये नीचे जीरो है ही. और ये 6 2 जीरो यहाँ पे इधर नीचे जीरो लाया है ना, जीरो से इधर कटेगा. ये 2 2 4, ये 6 2 12. v प्लस एस इज इक्वल टू 12 आ जाएगा. बोला क्या? द स्पीड ऑफ स्ट्रीम. स्ट्रीम की स्पीड 40% बोट से है. स्ट्रीम और बोट. स्ट्रीम का स्पीड इतना मान लीजिए 40%, बोट का अगर 5 है स्ट्रीम इसका, तो इसका आ जाएगा. स्ट्रीम ऑफ स्पीड इज 40% ऑफ द स्पीड ऑफ बोट. इसका 40% कितना आएगा? 2. अच्छा, यहाँ पे दिया कितना है? 12. 12 दोनों का सम है, यानी कि 12 सम है 7. और हमको स्ट्रीम का स्पीड निकालना है. कितना आ जाएगा? स्पीड ऑफ स्ट्रीम कितना आ जाएगा? स्पीड ऑफ स्ट्रीम कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा आपका स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज 40% ऑफ द स्पीड. 40%, 12 का 40% निकालेंगे तो स्पीड ऑफ स्ट्रीम आ जाएगा, यानी 100 से 100 कट जाएगा. 12 4 40. स्ट्रीम का स्पीड 4.8 और बोट का स्पीड कितना आ जाएगा? 7.2. इन दोनों को माइनस करेंगे तो आ जाएगा आपका 2.4. कुछ जाना क्या है? 36 किलोमीटर ऑफ स्ट्रीम, यानी कि 360 डिवाइडेड बाई 24. ये जीरो इसका ऊपर दे दिए, ऊपर 12 2 24, 12 3 36, 2 से इसको कटेंगे, ये आ जाएगा 15 मिनट या जो भी होगा, ये इतना समय लेगा. नेक्स्ट क्वेश्चन. If a dice is thrown up, then find the probability of getting an even number on upper face. अच्छा, कोई डाइस है, उसको फेंका जा रहा है. अब प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है, इवन नंबर ऊपर आए. अच्छा, प्रोबेबिलिटी टोटल इवन कितने होते हैं डाइस पे? 3 होते हैं. कितना कितना होता है वो? टोटल इवन कितना होते हैं? 3 होते हैं. 2 4 और 6. ठीक. इनका केस, टोटल केस कितना बन जाएगा? 6. टोटल केस इज इक्वल टू 6. अच्छा, फिर क्या बोला है? प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है, यानी कि 3/6. प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू 3 बाई नंबर ऑफ इवन केस अपॉन टोटल केस, यानी कि 1/2. ये आपका प्रोबेबिलिटी आ जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन. द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज 136 मीटर एंड डिफरेंस बिटवीन टू एडजेसेंट साइड इज. अच्छा, पेरीमीटर दिया 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 136, यानी कि x प्लस वाई इसको हम लोग लिख सकते हैं 168. और दो एडजेसेंट साइड मतलब लेंथ और ब्रेथ का डिफरेंस दिया x माइनस वाई इज इक्वल टू 32. यहाँ से x और y की वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं. x आ जाएगा, आधा करेंगे 16 और इसका 24, यानी x इज इक्वल टू 15 और y इज इक्वल टू 18 आ जाएगा. ठीक. और पूछा गया है
Find the perimeter of the square whose area is equal to the area of rectangle. रेक्टेंगल का एरिया कितना आ जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ इंटू ब्रेथ हमको नहीं पता लेकिन फिर भी ये आ जाएगा 900। और स्क्वायर का एरिया कितना, ए स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे तो यानी कि 30 आ जाएगा। फाइंड द पेरीमीटर, और पेरीमीटर स्क्वायर का इसका स्क्वायर का भी एरिया ही इतना है तो साइड इतना आ जाएगा 30, अंडर रूट करेंगे। पेरीमीटर कितना होता है, पेरीमीटर होता है 4 इंटू ए कितना है 30, यानी कि 4 इंटू 30 इज इक्वल टू 120। नेक्स्ट क्वेश्चन, in covering a distance of 40 kilometers, Rana takes 1 hour more Rajnish. If Rajnish doubles, then you take 2 hours less than Rana to cover the same distance. Then find the speed of Rajnish. अच्छा, मान लेते हैं रजनीश की स्पीड x है, स्पीड रजनीश की फाइंड करना तो इसको x मान लेते हैं। रजनीश 1 घंटे में कितना समय लेगा, यानी कि रजनीश 1 घंटे में कितना लेगा 40/x, कितना लेगा, डिस्टेंस तो 40 ही है। अब हम प्रणय के आते हैं, प्रणय क्या बोलता है, प्रणय टेक्स 1 hour मोर देन रजनीश, यानी कि 40/x+1, इतना रजनीश समय ले, इतना वो लेगा। इफ रजनीश डबल इज स्पीड, रजनीश स्पीड डबल करता है और उसी डिस्टेंस को यानी कि 40 को 2x पे कवर करेगा, ये 20/x आ जाएगा। देन ही टेक्स 2 hour लेस देन रनर टू कवर द सेम डिस्टेंस, यानी कि 20/x, ये बोला क्या, 2 hours टेक लेस टाइम, यानी कि हम लोग लिख सकते हैं 40/x+1, ये -2, x सब जगह से कॉमन लेते हैं पहले, 20/x इज इक्वल टू 40+x-2x अपॉन x, x से x कट जाएगा, यहाँ पे बचेगा -x, ये यहाँ पे आएगा 20 इज इक्वल टू 40 माइनस माइनस एक्स, ये इधर x इज इक्वल टू 20 आ जाएगा। फाइंड द स्पीड ऑफ रजनीश, रजनीश की स्पीड भी 20 ही आएगी, रजनीश की स्पीड x है यानी कि इसकी स्पीड भी 20। सो इट वाज द लास्ट क्वेश्चन, ये लास्ट क्वेश्चन था गाइस। और सो आई हैव सॉल्व द 20 क्वेश्चंस एंड ये चेकलिस्ट की वीडियो डेली आती रहेगी, आई थिंक प्रॉबेबली मोस्ट इवनिंग में ही आएगी या फिर एकदम मॉर्निंग में आएगी। सो होप यू गाइज ऑल लाइक इट, सो like, subscribe and share, and let's take effort, so let's appreciate it, and bye bye, take care, all the best for your preparation. Thank you.